हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज की इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे क्लास 12 का दूसरा टॉपिक है। इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन दोनों एक्सरसाइजेस के डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले कुछ बेसिक्स जो क्लास 11 के हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जहाँ पे ASTC रूल लगता है। इसका मतलब यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे साइन और कोसेक, यहाँ पे टैन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है 0, ये होता है π/2, ये लाइन पे जो पॉइंट होगा वो पाई होगा, और इसी तरह ये हो जाएगा 3π/2, और यहाँ वापस आ जाएंगे तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2π हो जाएगा। अब अगर आपसे हम पूछे कि साइन ऑफ 210 डिग्री ये क्या होगा, तो आप कहेंगे ये कहाँ पे लाई करेगा। सबसे पहली बात तो ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये होता है 90 और ये 90 यानी 180, और 180 से 90 यानी 270 तक के यहाँ तक लाई करेंगे, और उसके ऊपर के इस साइड। तो यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, साइन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस कितना बचा, 30 बचा। अब साइन पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, जैसा कि अभी बताया था, तो वो कहाँ पे लाई करेगा हमारा, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। माइनस साइन किस लिए, ताकि वो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जहाँ पे साइन नेगेटिव है। और पाई मतलब होता है, या 180 मतलब होता है नो चेंज, तो साइन विल रिमेन साइन, और 30 डिग्रीज हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2 हो जाएगा। ऑलराइट। इसी तरह अगर हम बात करें साइन ऑफ 180 डिग्रीज की, तो वो क्या होगा, साइन 180 डिग्री माइनस 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साइन पाई माइनस थीटा आ गया, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा। और 180 का मतलब नो चेंज, यानी साइन विल रिमेन साइन, और 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है। इसका मतलब साइन 0 भी 0 हुआ, और साइन 180 डिग्री भी 0 होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आइए हम डिस्कस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब सिंपल सी भाषा में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। अब अगर आपने रिलेशन फंक्शन में ध्यान दिया हो, तो इनवर्स निकालने का तरीका है कि सबसे पहले हमारा फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे। उनका फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा, जैसे साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2 होता है। अब यहाँ पे जो 30 डिग्री है वो क्या है, हमारा एंगल, और 1/2 क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर इसी को हमें इनवर्स में लिखना हो तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब यहाँ पे 1/2 हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और 30 डिग्रीज एंगल। यानी कि जब हमारा एंगल और वैल्यू ऑफ फंक्शन इंटरचेंज हो जाते हैं, तब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन है 1 1 और 2 की। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो साइन ऑफ 180 डिग्री और साइन ऑफ 0 डिग्री दोनों 0 आता है। चाहे तो हम ग्राफ में भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साइन 0 पे भी 0 है, और साइन पाई पे भी 0 है, 2π पे भी 0। यानी अगर हम इसका कुछ फॉर्मेट बनाना चाहें डायग्रामेटिकली, तो साइन 0 पे, 180 पे, 2π पे भी, यानी कि 360 पे, सब पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये कौन सा वाला केस हो गया हमारा, 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। तो इसका मतलब तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन क्योंकि हमारा ये चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो इनवर्स एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है डोमेन रिस्ट्रिक्शन। हम अपनी डोमेन को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे दोनों साइड से या दोनों एंड से, ताकि हमारी रिपीट ना हो वैल्यूज, यानी मैनी 1 वाला केस आ नहीं ना पाए, 1 1 में ही हो जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 से -1 तक देखें, तो यहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, यानी साइन 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री सब आते आते यहाँ तक आएगा, टॉप मोस्ट लेवल तक, यानी कि π/2 तक। और इसी तरह यहाँ पे -π/2, यानी अगर हम -π/2 से π/2 तक रखें, तो हमारी वैल्यू जो है वो 1 1 आएगी, या फंक्शन
1 होगा और ऑन टू तो ऑब्वियसली है ही। इसका मतलब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑलराइट, तो हमें ये तो पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सारे इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या होगी इंडिविजुअल डोमेन और रेंज, वो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा वीडियो पॉज करके। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक, जैसा कि अभी हमने ग्राफ में भी देखा था। और रेंज क्या हो जाएगी जब इस वैल्यू को हम एक्स में रखेंगे, यानी कि -π/2 से लेके π/2 तक। इसी तरह cos इनवर्स एक्स में डोमेन सेम रहेगी, लेकिन रेंज क्या होगी 0 से पाई, वो भी क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स एक्स में रियल नंबर्स होती है डोमेन, लेकिन रेंज क्या हो जाएगी इसकी -π/2 से π/2 तक। अब देखिए यहाँ पे साइन और tan का लगभग सिमिलर है, बस ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। इसी तरह cot इनवर्स एक्स की हो जाएगी डोमेन रियल नंबर्स और रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई तक। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप cos इनवर्स एक्स में भी 0 से पाई है, लेकिन वो क्लोज इंटरवल है और ये है ओपन इंटरवल, यानी जो हमारे साइड वाले दोनों एलिमेंट्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सेक इनवर्स एक्स की देखते हैं। यहाँ पे -इन्फिनिटी, यहाँ पे हमेशा इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है और -1 पे क्लोज इंटरवल है। यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारी डोमेन हो गई और रेंज हो गई, रेंज क्या हो जाएगी 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, यानी कि हमने 0 से पाई तक सब इंक्लूड किया है लेकिन π/2 को एक्सक्लूड करा है। और जाहिर सी बात है cos π/2 हमारा 0 होता है, तो sec यानी कि cos का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम π/2 वहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह कोसेक इनवर्स एक्स में डोमेन इसकी सेम है एज इट इज जैसे कि सेक इनवर्स एक्स की है, लेकिन रेंज में अगर आप साइन में देखें तो साइन 0 है, वो 0 के बराबर होता है, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, इसलिए हम केवल 0 को यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, बाकी -π/2 से π/2 तक एज इट इज रहेगा। तो ये डोमेन और रेंज जानना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप रट लीजिए तो सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस लगाने की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पहली एक्सरसाइज यानी बेसिक हमारे जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक क्वेश्चन है वो यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा लेवल ऊपर भी रहेगा और फिर हम अगली वीडियो में प्रॉपर्टीज पे बेस लगाएंगे। तो इस वीडियो में हमारे ऐसे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। cos इनवर्स -1/√2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। देयरफॉर अगर ये cos दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई करें तो cos और cos इनवर्स इग्नोर हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू -1/√2। अब माइनस को एज इट इज रहने दीजिए, cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ cos π/4, क्योंकि cos π/4 पे 1/2 होता है, माइनस साइन अभी बाहर ही रखा है। अब आगे क्या करेंगे, माइनस ऑफ कॉस थीटा कब होता है, ये फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहाँ पे सारे बेसिक जो हमारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वो आपको मिल जाएंगे IQ क्लासेस की वेबसाइट पे। तो माइनस कॉस ऑफ थीटा क्या होता है हमारा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस π/4, यानी कॉस y हो जाएगा हमारा 3π/4। अब यहाँ से अगर हम कॉस, यहाँ पे cos 3π/4, इसका मतलब y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y विल बी इक्वल टू 3π/4। तो अगर आप ऊपर देखिए हमें y ही निकालना था जो कि है cos इनवर्स -1/√2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए और उसके बाद अपना सॉल्यूशन मैच करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए फिर कैसे करना है। tan इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू बतानी है, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। तो यहां से अगर हम देखें तो tan ऑफ y क्या हो जाएगा हमारा -√3 के बराबर। अब tan जो है वो √3 कब होता है, माइनस एज इट इज रहने दीजिए, tan ऑफ 60 डिग्रीज यानी कि π/3। अब माइनस ऑफ tan थीटा ये किसके बराबर होता है, tan ऑफ माइनस थीटा के बराबर। ये बेसिक 11th वाले फॉर्मूले हैं। tan ऑफ y हम लिख देंगे tan ऑफ
माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ से tan और tan अगर इग्नोर करें तो ये हो जाएगा y की वैल्यू माइनस पाई बाई 3। इसका मतलब ये माइनस पाई बाई 3 किसकी वैल्यू है? tan इनवर्स माइनस रूट 3 की। ओके, तो यहाँ पे sec इनवर्स माइनस ऑफ 2 है, इसको हम y मान लेंगे। तो sec ऑफ y क्या हो जाएगा? -2 के बराबर। यहाँ पे भी माइनस साइन एज इट इज रहेगा। और 2 कब होता है sec? जब cos हमारा 60 डिग्री जो है वो 1/2 होता है। तो sec 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 2 के बराबर। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। तो यहाँ लिख देंगे sec ऑफ पाई बाई 3। अब यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस ऑफ sec थीटा, sec ऑफ पाई माइनस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos और sec हमारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे sec पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ sec थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख देंगे sec y विल बी इक्वल टू sec पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि sec y किसके बराबर हो जाएगा? 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से sec और sec इग्नोर करें तो हो जाएगा y की वैल्यू 2 पाई बाई 3, और ये y किसके बराबर है? sec इनवर्स माइनस 2 के बराबर, जिसकी हमें वैल्यू बतानी थी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 पाई बाई 5। यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स और साइन है तो कैंसिल करके उसको डायरेक्ट 3 पाई बाई 5 लिख देंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा साइन इनवर्स है उसकी जो हमारे रेंज होती है x की, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही होती है। इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए लेट साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 पाई बाई 5 को x मान ले, तो साइन ऑफ x क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 3 पाई बाई 5 के बराबर। और अगर हम यहाँ पे देखें 3 पाई बाई 5 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू साइन की कब आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको पहले बात तो रेंज में लाना पड़ेगा। 3 पाई बाई 5 क्या होता है? 3 इंटू 180 अपॉन 5। इसकी वैल्यू 90 से ऊपर ही जाएगी, तो हमें रेंज में लाने के लिए इसको 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस व्हाट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 5। तो पाई माइनस 2 पाई बाई 5 विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 5। अब यहाँ पे देखिए साइन ऑफ x विल बी इक्वल टू साइन पाई है, पाई मतलब नो चेंज, तो साइन विल रिमेन साइन पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा साइन 2 पाई बाई 5। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई 5 के बराबर। और ये x किसके बराबर है हमारा? साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 पाई बाई 5। इसकी वैल्यू बतानी थी, जो कि हो जाएगी 2 पाई बाई 5 के बराबर। ऑलराइट, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos ऑफ 13 पाई बाई 6। अब यहाँ पे भी cos इनवर्स x की आप साइड में रेंज लिख लीजिए, जो कि होती है 0 से पाई के बीच में, और दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब अगर ये देखें तो 13 पाई बाई 6 ये तो रेंज से काफी ऊपर जा रहा है। रेंज में लाने के लिए पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट cos इनवर्स cos ऑफ 13 पाई बाई 6 इक्वल टू x। cos ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा? cos 13 पाई बाई 6 के बराबर। अब यहाँ पे आगे जो भी हमें रूल फॉलो करना है वो करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो कुछ इस तरह करेंगे, cos ऑफ 13 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, और देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 पाई बाई 6 ही आएगा, करके देखिएगा। अब देखिए cos 2 पाई यानी कि नो चेंज, cos विल रिमेन cos, और cos 2 पाई प्लस थीटा यानी पॉजिटिव रहेगा, तो cos पाई बाई 6 के बराबर, यानी cos ऑफ x हमारा cos पाई बाई 6 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू पाई बाई 6 के बराबर आ जाएगी, और ये x ही हमें फाइंड आउट करना था। तो आंसर इसका पाई बाई 6 आ गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप करते हैं। यहाँ पे हमारा अब क्वेश्चन आया है tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, जो ब्रैकेट के अंदर वाला है उसको थोड़ी देर के लिए x मान ले, यानी लेट 1/2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x। तो सोच के देखिए हमें वैल्यू किसकी बतानी है? tan ऑफ x की। tan एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x हो गया, यानी अगर हम tan x बता दें तो हमारी ये इक्वेशन जो है, ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें
1/2 साइन इनवर्स 3/5x। तो साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर हो जाएगा? 2x के बराबर। और साइन 2x किसके बराबर हो जाएगा? 3/5 के बराबर। अब साइन 2x का क्या tan के टर्म्स में कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल, जो कि होता है 2 tan² x अपॉन 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan² x, जो कि बराबर हो जाएगा 3/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 3 + 3 tan² x। यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सारे हम एक साइड ले आते हैं। 3 tan² x माइनस 10 टाइम्स ऑफ tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan² x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9 tan x माइनस ऑफ tan x, क्योंकि 3 × 3 9 आ रहा है, तो हमें 9 और 1 के फॉर्मेट में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे कॉमन ले तो 3 tan x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा tan x माइनस 3। यहाँ पे -1 कॉमन ले लें, tan x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी tan x माइनस 3 एक फैक्टर होगा और एक 3 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेट करेंगे दोनों को 0 से, तो एक बार tan x आएगा 3 के बराबर और एक बार आएगा 1/3 के बराबर। लेकिन tan की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 से π/2 के बीच में। पर यहाँ पे हमें कुछ और भी ध्यान देना पड़ेगा। जो यहाँ पे साइन ओरिजिनल हमारे पास क्या था? साइन ऑफ 2x। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा? -π/2 से π/2 के बीच में। इसका मतलब x जो है उसकी हमारी रेंज क्या हो जाएगी? π/4 से 2 से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, -π/4 के बीच में। अब हमें देखना है हमारी कौन सी वैल्यू 3 और 1/3 में से इसके बीच में आएगी। तो जाहिर सी बात है 3 तो काफी बड़ी हो जाएगी, 1/3 को हम लेंगे, इसको लिख सकते हैं नेग्लेक्टेड। Therefore tan x is equal to 1/3। तो इस वीडियो में हमने ITF के सारे बेसिक क्वेश्चंस लगा लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इसके साथ ही हम अगली वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ ITF डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।